हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 19 और 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने आपको बताया है जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स थे सितंबर मंथ के वो पोस्टपोन हो गए हैं। रीज़न दिया गया है कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से। एग्जैक्ट क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। आप लोगों को जेके एसएसबी एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाएगा उससे 15 दिन पहले आपको बता देगा। सेम मैंने आपको कहा है कि अगर आपने इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए अपने नोट्स को और अपना एक्चुअल एग्ज़ाम समझिए कि इस तारीख को आपका एक्चुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 6th मॉक टेस्ट 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो ये आप लोगों को रिवाइज करने हैं खुद के नोट्स। अगर आप लोगों को वीडियो से पढ़ना है, वापस समझना है, तो वीडियो आप लोग वापस देख सकते हैं, उसकी स्पीड डबल कर दीजिएगा, नोट्स अपने सामने रखिए ताकि मेहनत आप लोगों की रुके नहीं। तो ये आप लोगों के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो यही है कि आपको तैयारी नहीं रुकने देनी है। एग्जाम जरूरी नहीं है कि आपके ये सब भी पोस्टपोन होंगे, हो सकता है कि आपके ये एग्जाम टाइम पे ही कंडक्ट हो जाए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस समय अपने आप में किसी भी तरीके का लेजीपन नहीं लेके आना है। आप लोगों को एक्टिव रहना है ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत को ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आई हैं तो आपको ये स्कीम्स के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में एक आधी स्कीम बहुत बार देखने को मिलती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बन सकता है, जो रीशफलिंग अभी हुई थी हाल ही में यूनियन कैबिनेट की, तो इस समय रेल मिनिस्टर कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव जी। इनका नाम याद रखना है। इन्होंने अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाम का इसको नाम याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है रेल कौशल विकास योजना। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर जो निकाली गई है सेम है, बस यहाँ पे पीएम की जगह रेल है। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको बताया था, उड़ीसा से हैं ये इलेक्टेड मेंबर। और उड़ीसा जो है वो वहाँ पे आप लोगों का जो वर्ल्ड कप है हॉकी का वो खेला जाएगा। और हॉकी टीम की अगर मैं बात करूं, जो ओलंपिक्स में टीम गई थी उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? इंडियन टीम का अगर मैं बात करूं, मैन और विमेन दोनों, तो वो थी ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा के सीएम कौन है? ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक जी। तो ये भी आपको याद रखना है। इनको पेटा की तरफ से हीरो को अवार्ड भी दिया गया था। तो ये पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेलवे से बनता है कि रेलवे के इस समय चेयरमैन कौन है, या फिर रेलवे के अगर मैं बोलूँ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, पूछे जाते हैं। तो इस समय कौन है? वो है सुनीत शर्मा जी। तो पहला नाम आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। मैं आपको 3 तरीके के क्वेश्चन बताता हूँ, एक डेली करंट अफेयर्स, एक जो इंपॉर्टेंट है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट है क्यों है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जीआई टैग। तो ये जीआई टैग होता क्या है? एक एग्जाम में पूछा गया था जीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो ये होता है जीआई टैग, ये दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वैल्यू मानी जाती है। रीज़न क्या है? जब भी किसी को जीआई टैग मिलता है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में मिला है सैफरॉन को। सैफरॉन वैसे ही बहुत महंगा है, लेकिन जो प्राइस बढ़ जाता है इसके बाद ऑब्वियस है कि अब आप लोग अगर आज है यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिराकोंग चिली और टैमलंगोंग ऑरेंज। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चिली और ऑरेंज आप लोगों ने पहले नाम नहीं सुने थे, बट अब आप लोगों को ये नाम सुनने को मिलेंगे। कहाँ के हैं? ये है मणिपुर के, जिनको जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली जे&के की, तो 2 ऐसे हैं जिसको कहा जा रहा है कि मिले जीआई टैग, अभी तक मिला नहीं है। ये भी रिपीट करता हूँ, एक तो है गुच्ची, यानी कि जो मशरूम है सबसे दुनिया की महंगी मशरूम कही जाती है, डोडा में पाई जाती है, इसके लिए जीआई टैग की मांग रखी गई है, मिला नहीं है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जगह पे कहा जा रहा है कि जीआई टैग मिल चुका है, अभी तक नहीं मिला, डिमांड रखी गई है। और एक आते हैं आपके
विलो बैट जो कश्मीर के हैं बेसिकली, जो आप बैट्स देखते हैं उसके लिए भी रखा गया है कि इसे भी जीआई टैग मिले। तो ये दोनों भी याद रखिएगा आप। लेकिन मिला किसको है अभी तक? वो मिला है सैफरॉन को। सैफरॉन के लिए एक अलग से वेबसाइट भी बनाई गई थी जिसमें कि जो मिडल मैन को हटा के डायरेक्ट जो उगाते हैं वो कस्टमर्स को बेच सकें। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, बट आपको याद रखना है अभी लेटेस्ट किसे मिला है, तो वो मिला है सिराकोंग चिली, जिसको हैथर चिली भी कहते हैं। अब ये नाम भी आपको याद रखना है, जो चिली के रिलेटेड है, हैथर चिली भी कहा जाता है इसे। और साथ ही साथ मिला है यहाँ पे ऑरेंज को, ऑरेंज का नाम याद रखना, तमेंगलोंग ऑरेंज। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की अगर मैं बात करूं, मणिपुर के गवर्नर कौन है, तो वो है ला गणेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे एक और मैं बात करूँ थोड़े से फेस्टिवल्स की भी, अब यहाँ पे बात हो ही रही है, तो मणिपुर का एक फेस्टिवल काफ़ी फेमस है जो आप लोगों को देखने को मिलता है। एक का नाम है चुम्फा फेस्टिवल, एक का नाम है हेकुरू हितोंगबा। तो ये फेस्टिवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी एग्जाम में देखा था कि फेस्टिवल पूछे गए थे कि कौन कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको भी बताता हूँ। अभी हाल ही में नीति आयोग ने पार्टनर करा है किसके साथ, जिसके तहत लर्निंग मटीरियल दिया जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स को। अभी तक आपको बता दूँ इसका आंसर है बायजूस। बायजूस इस बार न्यूज़ में है क्योंकि एक साल में इन्होंने 10 बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसमें कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। पहला नाम आ जाता है आकाश इंस्टीट्यूट, वेदांतु, और इसी के साथ साथ ग्रेड अप जो आपके टेस्ट वगैरह बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन्होंने इसे एक्वायर करा है। और साथ ही साथ इन्होंने नीति आयोग के साथ भी टाई अप करा है जिसके तहत लर्निंग मटेरियल दिए जाएंगे स्कूल स्टूडेंट्स को। तो बायजूस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है क्या नाम रखा गया है, जो फ्री एक्सेस दिया जाएगा इसका नाम होगा प्रीमियम लर्निंग, जो है 6 to 12th क्लास तक के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। और जिस हिसाब से बायजूस अभी काम कर रहा है, हो सकता है कि आपको बहुत जल्द SSS ओन्ड बाय बायजूस भी देखने को मिल जाए। ये मजाक था, लेकिन चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अभी हाल ही में बहल के द्वारा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला हाई ऐश कोल टू मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट। ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला है, तो ये किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी आसान है। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन अब हैदराबाद कहाँ पे है, तो वो है तेलंगाना में। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मैंने आपको अभी बताया कि स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आज काफ़ी स्कीम्स है यहाँ पे। अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत 36,000 विलेजेस जो हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में क्या पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन ये होगा, स्कीम क्या है, स्कीम का नाम है यहाँ पे ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पहला पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कितने विलेजेस को यहाँ पे कहा गया है, तो ये है 36,000 अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि इसको कब तक रखा गया है, यानी कि जो लास्ट डेट है वो कब तक कहा गया है, तो ये है 2022। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। तो ये जो ये टारगेट रखा गया है, इसमें टारगेट रखा गया है कि जो 50% पॉपुलेशन होगी वो ट्राइबल एरियाज की होगी, ट्राइबल फैमिलीज होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू कब हुई थी, तो ये शुरुआत की गई थी 2009 में। तो ये आपको बता दूं, हाउसिंग फॉर ऑल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कब तक है टारगेट, तो ये रखा गया है 2022 तक। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में, और ये क्वेश्चन भी आज आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में। अभी यहाँ पे ये क्या है, आप लोगों के सिलेबस में है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक टॉपिक। तो ये टॉपिक में ये चीज़ें पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो भी हाल ही में न्यूज़ में होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। अब इंडिया में है, दुनिया का लॉन्गेस्ट है, 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा हाईवे है ये, तो ये एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस वे है ये, तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे।
ये तो आ गया आपका पहला क्वेश्चन जो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अभी हाल ही में इंडिया ने इंडिया का ही सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे भी इनॉग्रेट किया है। मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ कि ये यूपी में है। अब यूपी में कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ज़रूरी नहीं है कि आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए, सेकंड लॉन्गेस्ट भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो मार्च 2023 तक बन के ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो ये टोटल इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, ये है 98,000 करोड़ रुपीस। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है दिल्ली से मुंबई का जो सफ़र है वो सिर्फ 12 से 13 घंटे में पूरा का पूरा कवर कर देगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज जो इसका है कोशिश की जा रही है कि मार्च 2022 तक ही ऑलमोस्ट हो जाएगा, बाकी बाद में बनाया जाएगा। तो ये आपको बस याद रखना है। काफ़ी सारे यहाँ पे और ये पहला है ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जहाँ पे हेलीपैड फैसिलिटीज़ भी होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक ऐप है यानी कि प्रगति ऐप लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। अब ये जो लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, जो डीओज है कहाँ पे अपॉइंट होते हैं, LIC में होते हैं। तो आपको याद रखना है एक तो इस ऐप का नाम है प्रगति, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, वो है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये ऐप लॉन्च की गई है अभी हाल ही में LIC के द्वारा अपने डीओज के लिए यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। LIC 1956 में बनाया गया था और इस समय LIC के जो CEO हैं, क्योंकि जो चेयरमैन पोस्ट है वो हटा दी गई है, कौन है? वो है MR कुमार। हेडक्वार्टर है LIC का मुंबई में। और LIC का अभी कहा जा रहा है कि IPO आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है कि दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा, यानी कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट IPO होगा। और इसी के साथ इन्होंने एक और ऐप को भी लॉन्च किया था अभी थोड़े टाइम पहले, उसका नाम था जीवन साक्ष्य। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐप्स पे अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, खासतौर पे उनको जिनका एग्जाम अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके रिलेटेड अभी हाल ही में यूनेस्को ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये वर्ल्ड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ये जो पहला बनाया गया है इसका नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है पहला, अगर मैं आपको यहाँ पे नाम बताऊं तो इसका नाम है MDD। है कहाँ पे? ये है अमेजोन जो है यूरोप के वहाँ पे। अब MDD क्या है? ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एक है मुरा, ड्रावा और डेन्यूब। पहला पॉइंट ये होगा क्या? ये लार्जेस्ट रिवराइन है, प्रोजेक्टेड एरिया बनाया गया है अभी अमेजोन ऑफ यूरोप में। तो ये आपको याद रखना है। ये 5 कंट्रीज शेयर करती हैं आपस में। तो ये 5 कंट्रीज के नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 कंट्रीज के नाम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इन 5 की कैपिटल्स को लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कैपिटल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस तरीके से कंट्रीज आती हैं वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन 5 के कैपिटल्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब बात करूं मैं यहाँ पे यूनेस्को की, तो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स टोटल इंडिया में कितनी है? तो वो है 40, पहले थी 38। तो ये रिसेंट याद रखना। और एक और करंट अफेयर अगर मैं आपको वर्ल्ड के रिलेटेड बताऊं तो जो जापान में अभी हाल ही में क्या हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स, जापान के जो PM हैं उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है। उनका नाम भी याद रखना है, जो रिसेंट बनेंगे वो भी याद रखना है। इनका नाम था योशिहिडे सुगा। तो आपको बता दूं जब पिछली बार ये बनाए गए थे या इनसे पहले जो स्टेप डाउन हुए थे वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने अभी स्टेप डाउन किया है, जो नए बनाए जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में पद्मश्री अवॉर्डी थनु पद्मनाभन का जो है निधन हुआ है। ये रिनोन क्या थे? तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर काम करते थे, एस्ट्रोफिजिक्स थे, और साथ में ये पद्मश्री से अवॉर्डी थे। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका जो रैंक है, अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं टॉप साइंटिस्ट में, तो ये दुनिया के 24 टॉप साइंटिस्ट भी माने जाते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स की रिसर्च में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, तभी आपको एग्जाम में इनका नाम याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस डे को? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो बैम्बू है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बैम्बू को ही कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 18 सितंबर को। पहला पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मैसेज था, यानी कि अगर मैं थीम बोल दूं या मैसेज बोल दूं, क्या थी इस बार की? तो वो था प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। तो ये आपको पहले ये याद रखना है। और इन्होंने साथ ही साथ में एक हैशटैग भी लॉन्च किया था जो था प्लांट बैम्बू। तो ये भी याद रखना। आजकल एग्जामिनर भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा कि जो हैशटैग रखा गया था वो क्या था, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनाता है वर्ल्ड बैम्बू डे का। ये वर्ल्ड बैम्बू डे शुरू किसने किया था? तो ये शुरुआत की गई थी, ये इनिशिएट लिया गया था कामेश सलाम के द्वारा, जो कहाँ से हैं? जो असम से हैं। इन्होंने ये शुरुआत करी थी और इन्होंने अपने टेन्योर में, ये वर्ल्ड बैम्बू के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है बेल्जियम में। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपसे ये पूछा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है, हैशटैग क्या है, किस डे को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे सितंबर 18 को मनाया जाता है हर साल। ये मैंने आपको सीधा आंसर ही बता दिया है, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी इंडियन स्टेट है जो पहली स्टेट बनी है जो इंडिया INDEA? अब ये है क्या? INDEA है क्या? ये एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसके तहत डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट किया जाता है। सेम मिलता जुलता लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है MEGHEA, यानी कि मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो इसको भी याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए मेघालय का कौन सा है, तो ये है। इंडिया का कौन सा है, तो वो है ये। मेघालय ने अभी हाल ही में माई MEG ऐप भी लॉन्च की है। एक सेम माई ऐप जो है माई श्रीनगर ने भी और लॉन्च की है, माई श्रीनगर। तो ये भी आपको याद रखना है। मेघालय के इस समय गवर्नर कौन है, तो आप लोगों को ये नाम जाना पहचाना दिखेगा। सत्यपाल मलिक इस समय गवर्नर हैं मेघालय के। और कैपिटल क्या है मेघालय की, तो कैपिटल है यहाँ पे शिलोंग। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आज के करंट अफेयर्स। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मैं नहीं चाहता कि इस समय आप लोगों को 1% भी किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन दिखे। अगर आपको कोई कहता है कि आपके एग्जाम इस साल होंगे ही नहीं, आपके एग्जाम 4-5 महीने बाद होंगे, आप ये सब चीज़ें सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मेहनत अपनी इस तरीके से रखो कि अगर आपको कोई बोले कि कल एग्जाम देना है, आप लोग तब भी जाके वहाँ पे अपना बेस्ट दे के आओ। तो ना ही हम लोगों की 7 से 8, 9, 10 महीनों की मेहनत आप बर्बाद करो, ना ही अपनी मेहनत बर्बाद करो। और ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये टेस्ट आप लोगों को ऑली बोर्ड की ऐप पे दिख जाएंगे। वहाँ पे अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे SSS तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। अगर कोई फेस्टिवल फिलहाल अभी तो नहीं है, तब इनकी 30% ऑफ जो सेल आती है वो अलग आती है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और कल मैं पॉजिटिवली आप लोगों के लिए जो सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स थे वो उसका टेस्ट लेके आ जाऊंगा बहुत जल्द। तो दीजिए इजाज़त। अब अगर एग्जाम थोड़े से पोस्टपोन होते हैं, यहाँ पे जो MCQ सीरीज चल रही है वो MCQ सीरीज मैं बढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं कल लेक्चर के साथ।